हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट की। ये दोनों ही शब्द जो है शेयर मार्केट से संबंधित हैं। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया का आईपीओ आया और अचानक से ही जिस दिन वो लिस्ट हुआ एकदम तेज़ी से उसका प्राइस बढ़ने लगा और जिसके कारण उसमें अपर सर्किट लगाना पड़ा। तो क्यों घटता बढ़ता है शेयर का मूल्य, हम पहले ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। सामान्य निवेशक इस बात को लेकर कभी कभी बहुत हैरान रहते हैं कि शेयर का मूल्य किस हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। शेयर का मूल्य दो कारणों से बढ़ता या घटता है। पहला कारण शेयर की सप्लाई और डिमांड और दूसरा कारण है कंपनी द्वारा मुनाफा कमाना या कंपनी का घाटा। पहला कारण क्या है? शेयर की सप्लाई, यानी कि मान लीजिए किसी बड़े निवेशक ने लाखों की मात्रा में किसी कंपनी के शेयर को बेचा तो क्या होगा, उसकी सप्लाई बढ़ गई तो उसका क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी बड़े निवेशक ने लाखों की संख्या में उसके जो शेयर खरीद लिए तो क्या होगा, उसकी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी जो है प्राइस एकदम बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, किसी कंपनी ने जब अपनी जो रिपोर्ट निकाली, क्वार्टरली रिपोर्ट निकाली, तो पता लगा कंपनी को मुनाफा हुआ है तो भी उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। अगर कंपनी को घाटा होता है तो उसका प्राइस जो है, शेयर का प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग में देखें तो शेयर की सप्लाई और डिमांड की वजह से अधिकतर शेयर का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जब भी शेयर की डिमांड बढ़ती है, यानी ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है, और जब शेयर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं तब शेयर का मूल्य जो है घटने लगता है, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो यह इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं लोअर सर्किट की। लोअर सर्किट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, किसी वर्ष के दौरान उस कंपनी को किसी कारणवश घाटा लगना शुरू हो जाता है, ऐसे में आप उस कंपनी का शेयर बेचने लगते हो। ऐसे ही बहुत से लोग जो उस कंपनी के शेयर को लिए होंगे वह भी बेचना शुरू कर देंगे जब देखेंगे भाई इतनी ज़्यादा बिकवाली हो गई है। क्योंकि जब बिकवाली होगी तो क्या होगा, शेयर की जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो उसका मूल्य कम होने लगेगा, तो लोग घबरा जाएंगे और अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे। और जब अगर सभी ऐसे बेचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक दिन उस कंपनी का शेयर शून्य तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में शेयर का मूल्य एक निश्चित सीमा तक ही गिरे। इसके लिए एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत जब किसी कंपनी में अचानक सब लोग शेयर बेचना शुरू कर दें, कारण कुछ भी हो सकता है, तो एक निश्चित सीमा तक ही उस शेयर का मूल्य घटेगा। उसके बाद उस शेयर की ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। यह जो मूल्य घटने की सीमा है उसे ही लोअर सर्किट कहते हैं। अब अब बात करते हैं कि लोअर सर्किट का इस्तेमाल कब होता है। लोअर सर्किट के 3 चरण होते हैं। यह 10%, 15% और 20% की गिरावट पर लगता है। यदि यदि 10% की गिरावट दिन में 1 बजे से पहले आती है तो बाजार में 1 घंटे के लिए कारोबार रोक दिया जाता है। इसमें शुरुआती जो 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह से रुका रहता है। 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है। यदि 10% का सर्किट दोपहर 1 बजे के बाद लगता है तो कारोबार 30 मिनट के लिए रुक जाता है। इसमें शुरुआती 15 मिनट तक कारोबार पूरी तरह से रुका रहता है। 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है। यदि 2:30 बजे के बाद 10% का लोअर सर्किट लगता है तो कारोबार सत्र के अंत तक, यानी कि 3:30 बजे तक जारी रहता है। अब 15% का सर्किट नियम क्या है ये जानेंगे। यदि 15% की गिरावट 1 बजे से पहले आती है तो बाजार में 2 घंटे के लिए कारोबार रोक दिया जाता है। इसमें शुरुआती 1 घंटा और 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह से रुका रहता है। 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है। यदि 15 मिनट का सर्किट दोपहर 1 बजे के बाद लगता है तो कारोबार 1 घंटे के लिए रुक जाता है। इसमें शुरुआती 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह से रुका रहता है। इसमें शुरुआती 45 मिनट तक कारोबार पूरी तरह से रुका रहता है और 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है। यदि 2:30 बजे के बाद 15% का लोअर सर्किट लगता है तो कारोबार के अंत तक यह लगा रहता है। अब बात करते हैं अपर सर्किट की। अपर सर्किट होता क्या है? अपर सर्किट को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, उस कंपनी को खूब मुनाफा होता है या किसी कारणवश उस कंपनी में निवेशकों की रुचि बढ़ जाती है। ऐसे में उस कंपनी के शेयर का दाम खूब चढ़ने लगता है। ऐसे में किसी कंपनी के शेयर का मूल्य एक ही दिन में आसमान में पहुंच जाएगा। इसी हालत से बचने के लिए शेयर बाजार में अपर सर्किट का प्रावधान है। जैसा कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया के आईपीओ में हुआ था।
उस निश्चित मूल्य सीमा तक उस कंपनी के शेयर का दाम पहुंचते ही उसमें अपर सर्किट लग जाएगा और उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जिस तरह से लोअर सर्किट पे 10, 15 और 20% का नियम लागू होता है, यही नियम अपर सर्किट पे भी लागू होता है। कारोबार रुकने के बाद कब और कैसे शुरू होता है? सर्किट लगने पर कारोबार रुक जाता है। जब बाजार दोबारा खुलता है तो पहले 15 मिनट का प्री ओपन सत्र होता है। इसके बाद सामान्य कारोबार शुरू होता है और यह अगला सर्किट लगने या सत्र के अंत तक जारी रहता है। सर्किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सर्किट के स्तर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किए जाते हैं। इन्हें निवेशकों और ब्रोकर के हितों को ध्यान में रख के लगाया जाता है ताकि उन्हें बाजार के बड़े झटकों से बचाया जा सके। बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान कारोबारियों को झटका लगता है। ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। भारतीय शेयर बाजार में कब से हुआ सर्किट का प्रावधान? तो भारतीय शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो इतिहास है वो 28 जून 2001 से शुरू होता है। उसी दिन बाजार नियामक सेबी ने सर्किट ब्रोकर की व्यवस्था की थी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद इसका पहली बार इस्तेमाल 17 मई 2004 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।